हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। यह क्लास बिहार पुलिस जीके जीएस का है, जो कि आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो और आपको पैटर्न का पता चले कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन गण मन किसने लिखा है। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जन गण जो मन है उसको राष्ट्रीय गीत कहा जाता है या राष्ट्रीय गान कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय गीत किसे कहा जाता है और राष्ट्रीय गान किसे कहा जाता है। देखिए, जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान है, ठीक है, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम जो होता है वो आपका राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि बिहार के राष्ट्रीय पशु कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आपसे अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, जिनको जो है 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया था। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद थे, ठीक है, जिसको 9 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि काजीरंगा कहाँ पे है। ठीक है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और आपका बचा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और अब आपका बच गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका आंसर होगा 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कब बनी थी। तो यह 1912 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हर घर नल जल योजना किस राज्य का है। तो यह बिहार राज्य का है। आपके ऑप्शन है जो कि बिहार राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन है। देखिए, महाभारत के लेखक तो वेद व्यास है। अब आप बताइए कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक वाल्मीकि है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है। तो 552। लोकसभा में अधिकतम सीट 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी सभ्यता से संबंधित है। तो यह जो है आपका वैशाली जिला जो है वह लिच्छवी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो यह परमवीर चक्र है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। आपका फर्स्ट ऑप्शन राजगीर है, सेकेंड ऑप्शन कुसुमपुर है, और आपका थर्ड ऑप्शन है पाटलीग्राम। तो पाटलीग्राम ही जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो गया है, और आपको रिसेंटली पता होगा कि गया का नाम चेंज हो गया है और गया जी हो गया है। तो अब आप इसको क्या पढ़िएगा? गया जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, और आपको बुद्ध जो चैप्टर है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप बताइए कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पे है? तो यह नेपाल में है। और बुद्ध का जन्म आपसे पूछा जाए कि कितना ईस्वी में हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है, और इनका जो है मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो आपके क्वेश्चन का आंसर है बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल थे। और आप बताइए कि अभी जो है 2025 में भारत के गृह मंत्री कौन है? चलिए हम बता देते हैं कि यह अमित शाह है। यह अमित शाह जो है अभी भारत के गृह मंत्री या होम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, आपको इसमें पूछा जाएगा, अगर यहाँ लिखा रहे कि संविधान में मूल अनुच्छेद कितना है, तो आपका आंसर होगा 395। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है संविधान में कुल अनुच्छेद कितना है, तो आपको बताना होगा 448। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 448, क्योंकि क ख ग जो जुड़ा है ना उसके कारण 448 हो गया है। लेकिन अगर मूल अनुच्छेद पूछा जाए तो मूल अनुच्छेद 395 ही है, और आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन रहे कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है तो 448 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो यह थी मदर टेरेसा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुआ था। आपका कितना स्कोर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इसी टाइप का वीडियो इस पे देखने को मिलेगा।